कमिश्नर से, या आप आजाद कश्मीर के अवाम का खिदमत करने आए हो या नून लीग का राइवल का नौकरी करने आए हो? इलेक्शन कमीशन जैसे रियासती इदारों को फैसला करना पड़ेगा कि क्या कौमी मुफाद ज्यादा अहमियत रखती है या नून लीग का मुफाद। इलेक्शन पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फिर नून लीग पर तनकीद। कहा इलेक्शन का फैसला बुलेट से नहीं बेल्ट से होना चाहिए। वोट की चोरी को किसी सूरत ना छिपाया जाए। मीरपुर इलेक्शन के सबूत पेश किए, वीडियोस भी सामने आई। ना समझें कि आपको इलेक्शन चोरी करने देंगे। इंसाफ करेंगे तो इंसाफ होगा, धांधली करेंगे तो आपकी भी खैर नहीं होगी। बिलावल भुट्टो की ललकार। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में कहा, ये कराची के यूनिवर्सिटी रोड का जिक्र करते रहते हैं, लाहौर को लाहौर बनाते रहते हैं। CMH फ्लाईओवर मुकम्मल नहीं कर सकते। CMH फ्लाईओवर तो 5 साल में भी मुकम्मल नहीं हुआ। नून लीग ने लाहौर में तो काम किया होगा, लेकिन कश्मीर में कोई काम नहीं किया। बोले PTI से कहता हूँ बॉयकॉट की सियासत छोड़े, इलेक्शन लड़ो, अपना काम करो। इस सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, एक चीज़ जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूँगा जमहूरियत हम सब चाहते हो, लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। क्यों उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन हम पब्लिक प्रेशर में आके ये करें? ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ उलट देंगे। इनके इकट्ठे होने से पहले निज़ाम दुरुस्त करें। हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो तबाह हो चुका है। नए इंतजामी यूनिट या सूबे ही मसाइल का हल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पहली इकोनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा नौजवान अपना हक मांग रहे हैं, मेरिट पर मुलाजमत चाहते हैं। उन्हें लैपटॉप या 2-4 हज़ार रुपये देकर खुश नहीं किया जा सकता। जब तक मुल्क की बुनियादी चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे मसाइल रहेंगे। सवाल यह है कि इन चीज़ों को कौन ठीक करेगा। जिस दिन आप लोगों ने ठीक करने का फैसला कर लिया तो ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। जब तक सब साथ नहीं बैठेंगे मुल्क कैसे ही चलता रहेगा। नए इंतजामी यूनिट या सूबों का मामला आवाम के पास ले जाना होगा। फील्ड मार्शल के अमेरिका से जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, अगर पाकिस्तान का निज़ाम ठीक नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा फील्ड मार्शल ने बारहा कहा है कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं, PTI को भी इस निज़ाम को बेहतर करने में इकट्ठा होना पड़ेगा। ये हुकूमत अपनी मुद्दत हर मुमकिन पूरी करेगी। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा मोहसिन साहब, सेनेट में हर सूबे से 2 सीटें बिजनेस कम्युनिटी को दी जाए। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वज़ीर दाखिला मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट है। पैटर्न इन चीफ UB GSM SM तनवीर ने कहा खसारे बढ़ते जा रहे हैं और बेरोज़गारी बढ़ रही है। इतने हैवी टैक्सेस में इंडस्ट्रीज कैसे लगेंगी। बिजनेस कम्युनिटी को सेनेट में हर सूबे से 2 सीटें दी जाएं। कौमी असम्बली में 4, सूबाई असम्बली से 10 सीटें दी जाएं। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.42 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल ₹1.09 महंगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹393.04 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फी लीटर हो गई। यौमिया की बजाय हफ्ता या 15 रोज़ पर कीमतों का ऐलान होता तो ज़्यादा इजाफा होता। आलमी मार्केट में पहले 2-3 दिन तेल की कीमतों में नरमी आई। अब 2-3 रोज़ से बमबारी के बाद दोबारा इजाफा शुरू हो गया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा मुस्तकिल जंगबंदी से कीमतें नीचे आएंगी, वरना टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना होगा। कोयटा के इलाके स्पिन कारिस में कोयला कान में गैस बनने से धमाका। कोयला कान बैठ गई।
30 से ज़ायद कारकुन फंस गए, 18 की लाशें निकाल ली गईं, 3 को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर माइंस एंड मिनरल्स बलूचिस्तान मीर शुएब नौशरवानी ने कहा, मलबा हटाने का अमल तेज़ी से जारी है। हुकूमत बलूचिस्तान रेस्क्यू ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी कर रही है। मुतासर मजदूरों के अहल खाना को हर मुमकिन मामलत फराहम की जाएगी। खुशियाँ सोग में बदल गईं। लाहौर में खस्ता हाल मकान की छत मौत बनकर टूट पड़ी। हरबंसपुरा में 3 मंजिला इमारत ज़मींबोस हो गई। 3 बच्चों समेत 11 अफराद की जानें चली गईं, 6 जख्मी हो गए। एक बच्चे की सालगिरह की तकरीब जारी थी कि अचानक हादसा पेश आया। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। मलबे को हटाने का काम जारी। पुलिस के मुताबिक हादसा रात तकरीबन 10:15 पर पेश आया। घर की छत मट्टी और TR गार्डर से बनी हुई थी। 3 मंजिला मकान में 3 खानदान रिहाइश पजीर थे। बिल्कुल मेरे अकलौते बेटे थे वो, और वो एजुकेशन उनकी IBA थे सॉरी BBA कर रहे थे, और वॉफ्लेक्स नाम से इनका बिजनेस है भादराबाद चौरंगी पर और नॉर्थ नाजमाबाद फूड स्ट्रीट पर। थोड़ी देर बाद आने का कहकर गया मगर लाश घर वापस आई। PCHS से अगवा नौजवान की लाश गुलिस्तान जौहर में वाक़ शादी हॉल के करीब झाड़ियों से मिली। मकतूल 2 रोज़ से लापता था। भादराबाद चौरंगी पर वॉफ्लेक्स की दुकान थी। पुलिस के मुताबिक मीर अली रज़ा को तशद्दुद के निशाना बनाने के बाद फायरिंग करके कत्ल किया गया। परसों रात घर से ऑनलाइन टैक्सी बुक करके निकला था, इसके बाद लापता हो गया था। मीर अली रज़ा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई महदूद करने की करारदाद मुस्तरद। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप के फौजी कार्रवाई जारी रखने के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद की। करारदाद के हक में 50 वोट की मुखालफत में 49 वोट आए। करारदाद में मुतालबा किया गया था कि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाइयाँ खत्म की जाएँ। सेनेट में वोटिंग के दौरान करारदाद को आगे बढ़ाने की कोशिश नाकाम हो गई। ईरान के अमेरिका के 3 F-35 तैयारे तबाह करने का दावा। ईरान की बाज़ाराना इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया, उर्दन में कायम अमरीकी अल-ज़र्फ एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। 3 अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे तबाह और मजीद 3 को शदीद नुकसान पहुंचा। कार्रवाई ईरान की जज़ीरा कुशम पर अमरीकी फ़िज़ाई हमले के जवाब में की गई। बाज़ाराना इनकलाब का कहना है कि अमरीकी तैयारों ने उर्दन में मौजूद अड्डों से कार्रवाई कुशम में कार्रवाई की थी। अमेरिका का ईरान का F-35 तैयारे तबाह करने का दावा मुस्तरद। सेंटकॉम ने कहा, ईरान हमलों में कोई भी अमरीकी तैयारा ना तबाह हुआ और ना ही इसे नुकसान पहुंचा। अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर फिर फ़िज़ाई हमले कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में धमाके। पासदाराना इनकलाब के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मशरक़ वस्ती में अमरीकी अफवाज पर हमलों के जवाब में ईरान के खिलाफ कार्रवाई की। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक जनूबी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। बुशहर, बंदर अब्बास, अबू मूसा, कीश और खुशम जज़ायर में भी धमाकों की इत्तलात। खुशम में रिहायशी इमारतों पर हमले में 3 अफराद शहीद हो गए। आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ ओमानी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने आगाह किया कि गुज़िश्ता हफ्ते तेहरान में शुरू होने वाले ओमान के साथ मुज़ाकरात कई मराहिल में जारी हैं और जुमेरात को भी मज़ीद मुलाकातें हुईं। हुर्मुज़ अमरीका की कार्रवाइयों और इसकी पैदा करदा गैर यकीनी सूरत हाल के बायस बंद है। मौजूदा सूरत हाल अमरीका और इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों का नतीजा है। ट्रंप को ईरान जंग में फंसवाने के बाद नेतन्याहू अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। इंटरव्यू के दौरान सख्त सवालात का सामना। सहाफ़ी ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया था कि नेतन्याहू ने ट्रंप को यकीन दिलाया था कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को चंद हफ्तों में नाकारा बनाया जा सकता है। सहाफ़ी ने कहा कि कई माह गुजरने के बावजूद ईरान के मिसाइल हमले मुकम्मल तौर पर नहीं रुके। ईरानी हुकूमत बरकरार है। हुर्मुज़ में भी कशीदगी और बहरी नकलो हरकत में शदीद रुकावटें पैदा हो चुकी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने मुख्तसर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये उनकी पेशगोई कभी नहीं थी।
नायब वज़ीर आज़म साकार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। बहरा अहमर और बाबुल मंदिर में हालिया पेशरफ पर भी बातचीत की गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया गया। पंजाब हर शोबे में तरक्की कर रहा है। पंजाब की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पंजाब आज गवर्नेंस और तरक्की में सबसे आगे है। सूबे की तरक्याती मनसूबों की मिसाल दुनिया भर में दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्रेनिंग कॉलेज चौहान में लेडी पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, लोग समझते थे पुलिस वर्दी सिर्फ मर्दों का हक है। ख़वातीन भी पुलिस में वही किरदार अदा कर रही हैं जो मर्द करते हैं। ख़वातीन पुलिस अफसरान मुल्क का फ़ख्र है। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। मरियम नवाज ने पंजाब की मजीद 7 अजला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। आज़ाद कश्मीर में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो एक दूसरे के पोल खोल रही हैं। खुद एतराफ़ कर रही हैं कि नून लीग कौमी इंतखाबात में महज 17 सीटें जीती थी। कराची में पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की 7 सीटें तोहफे में दी गईं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहमान का कहना था कि 7 अगस्त पुरम सियासी मुज़ाहमत का तारीख़ी दिन होगा। इस दिन कराची से खैबर तक तमाम शाहराहों पर आवाम का समंदर नजर आएगा। लाहौर में वक्फे से बारिश, नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा, शहरियों की आमदोरफ्त में मुश्किलात। चनाब और दरिया सिंध ने तेज़ी से ज़मीनें निगलना शुरू कर दी। लियाकतपुर में दर्जनों बस्तियाँ ज़ेरे आब। उर्ज शरीफ में ज़मीनी कटाव से 3 बस्तियों के 400 से ज़ायद घर मुतासर। जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब के करीब निचले दर्जे का सैलाब, मुताबिक बस्तियाँ डूब गईं। राजनपुर के करीब दरिया सिंध में भी पानी चढ़ने लगा। रुझान शहर का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। नारवाल की तहसील शकरगढ़ के बरसाती नालों में तुग़यानी। कराची में 1 अगस्त की शाम से 2 अगस्त तक बारिश का इम्कान। सिस्टम के ज़रिए असर थलपाकर, उमरकोट, मिठी, सांगढ़ और हैदराबाद में भी बारिशों की पेशगोई।